हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों आप मारुति वैगनार को अपनी गाड़ी के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। भले ही आपके पास पहले और गाड़ियां हो, उसके अलावा आपको नॉर्मल यूज के लिए, सिटी वगैरह में चलने के लिए गाड़ी चाहिए, तो क्यों आप मारुति वैगनार को उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या ऐसी खूबियां आपको मारुति वैगनार में मिलती है जो कि और गाड़ियों में आपको शायद ना मिले। तो सारी बातें करेंगे। मारुति वैगनार को खरीदने के रीजंस आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पहली गाड़ी लेना चाहते हैं या दूसरी, तीसरी, चौथी, जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं, ऊपर वाले की दया से उसमें मारुति वैगनार को सेलेक्ट करने के जो रीजंस हैं वो क्या क्या हैं, सारा कुछ आज के वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो गाड़ी भाई साहब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका मार्केट में किसी ब्रांड के पास कोई तोड़ नहीं है। ये कहीं ना कहीं सेगमेंट फर्स्ट आप कह सकते हैं। अब सेगमेंट फर्स्ट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ना ये हैचबैक की गिनती में आती है, ना ये एसयूवी की गिनती में आती है। ये अलग ही जो बीच का एक सेगमेंट है ना, बीच वाला सेगमेंट, कहीं ना कहीं वहां खड़ी रहती है। कोई गाड़ी ना नीचे से लपक सकती है ना ऊपर से लपक सकती है, क्योंकि अगर आप एसयूवी लेते हैं तो उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा होती है, और अगर आप हैचबैक लेते हैं तो उसमें उतना स्पेस नहीं होता है। इसमें आपको स्पेस भी मिलता है, कीमत भी उसी हिसाब से है। तो कहीं ना कहीं सेगमेंट में अलग ही जो जगह है वो इस गाड़ी की है। उसके बाद बात करें गाड़ी की लुक्स की, तो गाड़ी की जो लुक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी मुझे पसंद है या नहीं है उसके हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस गाड़ी की बिक्री के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये गाड़ी इतना बिकती है मार्केट में, तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए ये गाड़ी बिकती है। अब हो सकता है किसी भाई को इस गाड़ी की लुक पसंद ना हो, बॉक्सी डब्बा कुछ भी इसको कह दे, लेकिन इतने सारे जो लोग मारुति वैगनार खरीद रहे हैं उनके पसंद भी कुछ ना कुछ तो होगी। तो इस गाड़ी की लुक्स में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, नहीं तो एस्प्रेसो की तरह ये गाड़ी भी कहाँ बिक पाती मार्केट में। अब इतना बिकती है तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि जो लुक्स हैं वो इस गाड़ी की अच्छी हैं, और आप भी इस गाड़ी को अपने लिए ले सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो ये गाड़ी बजट कार भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इतनी सस्ती तो खैर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 5,54,000 से इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू हो जाती है, और बेस मॉडल लगभग 6 लाख रुपए में ऑन रोड आपको मिल जाता है। तो आज की डेट में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से 6 लाख की गाड़ी को हम महंगा तो नहीं कह सकते हैं, बजट कार आप जरूर कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं भाई सस्ती भी इस गाड़ी को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उससे सस्ती भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये बजट कार आपके लिए साबित हो सकती है। और अगर कुछ फीचर्स के साथ में आपको गाड़ी चाहिए तो इसका जो VXI मॉडल है वो भी आप ले सकते हैं। उसमें जो सारे बेसिक फीचर्स हैं वो आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें इसके इंजन की, तो इस गाड़ी का जो इंजन है वो भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इस गाड़ी की जो बिक्री है वो इतने सालों से मार्केट में हो रही है, और इस गाड़ी को आज की डेट में भी लोग दबा के पसंद कर रहे हैं। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में भी अच्छा परफॉर्म करता है। अब जिसको गाड़ी रॉकेट की तरह उड़ानी है, भगानी है, वो हो सकता है कह दे कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से जो इंजन है वो ठीक नहीं है, लेकिन जिसको भाई अच्छे से नॉर्मल गाड़ी चलानी है उसके हिसाब से कोई दिक्कत गाड़ी में नहीं होती है। मैंने भी वैगनार चला के देखी है, वैगनार रखी भी हुई है घर में, लेकिन कोई ऐसी जो दिक्कत है वो वैगनार में नहीं है पावर वगैरह की। वेल परफॉर्म्ड जो इंजन है वो इस गाड़ी में आपको मिलता है, और इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो किसी के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मार्केट आपको बताती है कि इस गाड़ी में कुछ तो है जो ये गाड़ी इतना दबा के मार्केट में बिकती है। उसके आगे चले तो अगला पॉइंट आता है माइलेज का। माइलेज ऐसी चीज़ है जो अक्सर आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है, और भाई बाकी चीज़ें माइलेज के सामने फुस होती नज़र आती हैं, क्योंकि माइलेज ऐसी चीज़ है कि रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा खाती रहेगी। तो इस गाड़ी में 24 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है, और 21-22 तक की जो माइलेज है अगर नॉर्मल आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपको मिल जाती है। और अगर आप गलती से भाई साहब इसका CNG ले लेंगे तो उसकी जो माइलेज है वो कंपनी 34 की क्लेम करती है, और 32-33 की जो माइलेज है वो ये गाड़ी नॉर्मल ड्राइव में दे देती है। हाईवे पे तो भाई साहब 37-38 की भी जो माइलेज है वो ये गाड़ी दे सकती है। बिलीव नहीं करते लोग, लेकिन फिर भी अक्सर ये गाड़ी इतनी ज़बरदस्त माइलेज दे देती है। ये मैंने
खुद एक्सपीरियंस करके मारुति वैगनार से देखा हुआ है। उसके बाद आते हैं मेन और मेजर पॉइंट पे, जो कि इस गाड़ी की सेल्स को इतना बढ़ाता है, वो है इस गाड़ी का स्पेस। अगर आप गाड़ी सीएनजी में भी लेते हैं, भले ही पेट्रोल में ना लें, सीएनजी में ले लें, तो भी इस गाड़ी के बराबर का जो बूट स्पेस है सीएनजी लगने के बाद वो किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। और ये फैक्ट है, दुनिया भर के जो टेस्ट हैं वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि मारुति वैगनार में बढ़िया जो स्पेस है वो मिलता है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि गाड़ी ऊंची है तो सिलेंडर के ऊपर छत तक का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उस हिसाब से जो स्पेस है वो आपको ज़्यादा गाड़ी में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बैठने में कितना स्पेस मिलता है। तो आगे वाली सीटों पे तो खैर नॉर्मली आदमी बैठ ही जाता है, कोई सी भी गाड़ी हो, लेकिन आगे अगर लंबी हाइट का आदमी गाड़ी चला रहा है तो पीछे भी लंबी हाइट का जो आदमी है बड़े आराम से गाड़ी में बैठ सकता है। मेरी हाइट 6 फीट है तो उस हिसाब से इस गाड़ी में मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और 3 लोग भी इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। मैंने टियागो के साथ, पंच के साथ 3 आदमी बिठाने का जो कंपैरिजन वीडियो है वो भी डाला हुआ है। वो अगर आपको शक है तो आप बेशक से उसको देख सकते हैं कि उन दोनों गाड़ियों से बेटर तरीके से 3 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रियर सीटिंग है वो ऊंची है और आदमी पैर मोड़ के आराम से सीधा बैठ सकता है। तो स्पेस के मामले में बिल्कुल इस गाड़ी की तरफ आंख बंद करके आप चले जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्पेस चाहिए तो मारुति वैगनार आपके लिए बनी है। उसके आगे चले तो बात आती है रीसेल की। इस गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो भाई ज़बरदस्त है मार्केट में। अगर रात को आपका विचार बन गया कि गाड़ी बेचनी है तो भाई साहब सुबह 2-3 आदमी तो दरवाजे पे खड़े मिलेंगे कि भाई साहब आप गाड़ी बेचने का सोच रहे थे। कई कारों की उतनी वैल्यू आपको नहीं मिल पाती और आप विज्ञापन देते देते थक जाते हैं, लेकिन खरीदार आपके पास नहीं आते हैं। OLX पे भी लगा के लोग काफ़ी दिन बैठते हैं गाड़ियों को, लेकिन गाड़ियाँ बिकती नहीं हैं। उस हिसाब से इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बढ़िया ज़बरदस्त आपको मार्केट में मिलती है। उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस पे। तो इस गाड़ी की कीमत कम है तो उस हिसाब से जो मेंटेनेंस है वो भी कम ही होता है। सालों साल लोग चलाते हैं, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस गाड़ी नहीं मांगती है। अगर आप कंपनी से सर्विस कराते हो तो 5,500 या 6,000 में जो सर्विस है वो आराम से होके आ जाती है। बाहर से कराते हो तो लगभग 2 से 2,500 में इस गाड़ी की जो सर्विस है वो बिल्कुल हो जाती है। तो इस मामले में भी इस गाड़ी को बिल्कुल आप ले सकते हैं अगर आपको लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए। उसके आगे बात कर लेते हैं वही सर्विस वाली। तो मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। हर जगह गली कूचों में, मोहल्लों में पार्ट्स वगैरह आपको आसानी से मिल जाते हैं। मिस्त्री, जो लोकल मिस्त्री बैठे हैं वो भी आपकी गाड़ी को आराम से ठीक कर देते हैं। सारे सामान उनके पास भी अवेलेबल होते हैं। जगह जगह आपको MGP की जो पार्ट्स हैं वो मार्केट में मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से भी कोई इश्यू आपको नहीं होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अपनी गाड़ी में चाहिए, क्योंकि आप अपनी मेहनत की जो कमाई है उसको गाड़ी में लगा रहे हैं और बाद में पछताने से तो अच्छा है अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको पहले ही सेट कर ले कि आपको क्या चाहिए। और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस वीडियो में, अगर आपको वो चाहिए तो भाई बिल्कुल मारुति वैगनार आपके लिए बनी है और आप मारुति वैगनार के लिए बने हैं। तो ये था आज का वीडियो। मारुति वैगनार को क्यों आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, रीजन्स टू चूज मारुति वैगनार एज योर कार। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।